हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हरियाणा से लगते नेशनल हाईवे के बॉर्डर को खुलवाने की कोशिशें तेज कर दी। एक तरफ प्रशासन लगातार किसानों को मनाने में जुटा है, वहीं सरकार ने बॉर्डर खुलवाने का रोड मैप तैयार करने के लिए पावर कमेटी का गठन भी कर दिया है और कमेटी के सदस्य किसानों से बात कर समाधान की कोशिशों में जुट भी गए। विपक्ष का आरोप ये कि सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है पावर कमेटी के नाम पर, तो किसान ये कह रहे हैं कि बॉर्डर किसानों ने नहीं बल्कि हरियाणा और दिल्ली की पुलिस ने बंद कर रखा है। सवाल ऐसे में उठेंगे कि आखिर बॉर्डर खोलने का फॉर्मूला अब क्या है? किसान रास्ते से कैसे उठेंगे? बॉर्डर खुलवाने की कवायद पर विपक्ष के जो तीखे सवाल उठ रहे हैं, उसका सरकार के पास जवाब क्या है और किस तरीके से सरकार इससे बचे? रणभूमि में इन सवालों के साथ ही कई और पहलुओं पर पूछेंगे सवाल, करेंगे पड़ताल। सुप्रीम आदेश पर खुलेंगे हरियाणा के बॉर्डर। आसान होगी राह, उद्योगों को मिलेगी रफ्तार। मनोहर सरकार और किसानों ने किया मंथन। शर्तों पर अड़े किसान, पक्ष विपक्ष में घमासान। मानेंगे किसान, खुलेंगे बॉर्डर। नेशनल हाईवे खुलवाने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हरियाणा सरकार भी एक्शन मोड में है। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर रास्ता खुलवाने और आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए सरकार ने हाई पावर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी के सदस्य किसानों से बातचीत कर बॉर्डर खुलवाने की कवायद में जुट गए हैं। सरकार को भी उम्मीद है कि समाधान जल्द निकलेगा। सरकार सदा बातचीत करती रही, सरकार में बातचीत के दरवाजे सदा खुले हैं और निश्चित रूप से समाधान की अपेक्षा तो हमेशा सब पॉजिटिविटी के साथ चलती है। वहीं विपक्ष सरकार की पावर कमेटी को किसानों के साथ धोखा करार देते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, जबकि किसान इसे किसानों को गुमराह करने वाला कदम बता रहे हैं। अगर रास्ता किसी ने रोक रखा है तो दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने रोक रखा है, तो सरकार को अपनी नीयत ठीक करनी चाहिए। सड़कें पूरी तरह से किसानों ने खुली छोड़ी, लेकिन एक तरफ दिल्ली पुलिस ने पक्के बैरिकेड लगाकर, सीमेंट के बैरिकेड लगाकर वो रास्ता रोकने का काम किया और दूसरी तरफ से हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उस रास्ते पर आवाजाही रोकी हुई। विपक्ष और किसान मोर्चा का आरोप है कि सरकार बॉर्डर खुलवाने के नाम पर उन्हें परेशान कर रही है, जबकि बॉर्डर किसानों ने नहीं बल्कि हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने बंद किया हुआ है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या इस गतिरोध के बीच बॉर्डर खोलने की राह आसान हो पाएगी? क्या सरकार की कोशिशें रंग लाएंगी? साक्षी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक बड़ी कवायद ये शुरू हुई है और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस तरीके की तेजी इसमें पहले शायद नहीं दिखी गई थी, लेकिन अब सरकार भी इस मसले पर आगे बढ़ रही है और वो कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से रास्ता खोला जाए, क्योंकि इसका एक बड़ा असर बहुत सारे अलग अलग वर्गों पर भी पड़ रहा है। और इसी के तहत जो याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट ने कहा कि क्यों ना इस तरह की एक कोशिश की जाए और इस तरह की कोशिश शुरू करिए। हरियाणा सरकार भी इस कदम में आगे बढ़ रही है, कदम बढ़ा रही है, लेकिन कैसे यह संभव होगा ऐसे गतिरोध की स्थिति में? क्या यह हो पाएगा? मुमकिन है? रास्ता और क्या दूसरे तलाशने होंगे? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके पास हम चलते हैं और उनसे यह पूछने की कोशिश करेंगे, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर रास्ता क्या हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि हमारे साथ अलग अलग वर्गों के, तमाम वर्गों के लोग भी डिबेट में शामिल हैं, जो शायद हमें रास्ता तक कैसे निकलेगा उस समाधान तक पहुंचाने की मदद भी कर पाएंगे। हमारे साथ भारत भूषण जुयाल जी हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत है आपका भारत भूषण जी। कृष्ण सतरोड़ हमारे साथ तो कांग्रेस से है, बहुत स्वागत है आपका, हमारे साथ इस डिबेट में शामिल है आप। इसके अलावा हमारे साथ राजकुमार लाडवा जी हैं, आप किसान नेता के तौर पर अपनी बात रखेंगे हमारे साथ आज के इस डिबेट में, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सवाल यह है, रास्ता खोलना है, रास्ता खुलवाने की कोशिश शुरू हुई है और इसमें सबका साथ चाहिए, तभी यह संभव हो पाएगा। भारत भूषण जुयाल जी, क्या मौजूदा परिस्थितियां अनुकूल नजर आ रही हैं रास्ता खुलवाने को लेकर? क्या बॉर्डर खोल पाएंगे? जो हाई पावर कमेटी का गठन हुआ है वो सफलता उसमें मिल पाएगी? देखिए मनोज जी, संभावनाएं कभी भी समाप्त नहीं हुआ करती और आशावादी विचारधारा के साथ, आशावादी मनोवृत्ति के साथ जो है आगे बढ़ना चाहिए। यही सरकार का प्रयास है और अपेक्षा करते हैं कि किसान संगठन भी जो है इसी तरीके से, जो नेता है किसानों के, वो भी इसी प्रकार से पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आगे आके करेंगे। और मैं आशा भी है और हमें लगता भी है कि वो भी चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से गतिरोध टूटे
अब गतिरोध कैसे टूटे, इसके लिए सरकार ने तो पहल कर दी है, हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया है। हाँ जी। किसान संगठनों को, किसान नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं, आइए और बैठ करके बात करें। उनकी किसी भी किस्म तरह की कोई बात है वो कमेटी के सामने रखें। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया है और वो चाहती है कि देश की जनता, जो किसानों के अतिरिक्त अगर आज के समय में जो आम आदमी, मजदूर वर्ग है, कमेरा वर्ग है, उद्योगपति है, वो अगर परेशान है इस कारण से कि बॉर्डर के एरिया बंद है, आवाजाही रुक गई है, माल की ढोना, माल को बाहर निकालना, कर्मचारियों का फैक्ट्रियों में आना, यह काम ना चले, सब चीजों से करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट चाहती है तो सभी को सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करके चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार दोनों के रास्ते हमेशा से खुले रखे। आज भी केंद्र सरकार चाहती है कि अगर किसान नेता आकर के, किसान संगठन कोई बात करना चाहें तो बताएं किन बिंदुओं पर बात करना चाहते हैं, अपना एक एजेंडा सेट करके आप मीडिया के सामने रख दीजिए, अखबारों के माध्यम से रख दीजिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक सब जीवंत है और उस पर चर्चा करने के लिए सरकार कल भी तैयार थी, आज भी तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं व्यवधान आता है जब राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां ये चाहती है कि आंदोलन खिंचता चला जाए, आंदोलन का समाधान ना निकले, क्योंकि जिन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकनी है वो राजनीतिक तरीके से ही चाहते हैं कि हल ना निकले तो ठीक है। लेकिन किसान भाइयों को, किसान मित्रों को, किसान नेताओं को चाहिए कि आज के समय में जब सरकार खुद पहल दोबारा से कर रही है तो एक रास्ता प्रयास ठीक है। जुएल साहब, मैं फिर लौटता हूं। आरोप आपका का रास्ता खुले, आपका भी दिल्ली जाने का रास्ता। ठीक है, मैं फिर आता हूं। कृष्ण शत्रुघ्न जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। कृष्ण जी, ये आरोप आप पर अगर हैं तो फिर आरोप को पूरी तरह से खत्म करने का मौका भी आपके पास है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा है और किसानों के पास दो मिनट के लिए बैठने की जरूरत है। आप भी बैठें, सरकार के लोग बैठें, किसान प्रतिनिधि बैठें और मिलकर बात बन जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? देखिए, हमारे बीजेपी के साथी ने बताया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली बात, ये जो आंदोलन है ये किसान संगठनों का है, ये कांग्रेस पार्टी का नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन में किसानों के साथ है। जब बातचीत की बात आती है तो किसान संगठनों से सरकार बातचीत करती है, प्रशासन के साथ प्रशासन जो है वो किसान संगठनों के साथ बात करते हैं, ना कि कांग्रेस पार्टी से बात करते हैं। हमारे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, जो बीजेपी लगाना चाहती है, देखिए पहली बात, जब किसान पंजाब से चला, जब किसान हरियाणा से आए हैं टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, और दूसरी तरफ जब उत्तर प्रदेश से गाजीपुर बॉर्डर पे और यहाँ शाजापुर बॉर्डर पे जो गुड़गांव से पीछे है, वहां जब किसानों को रोका गया है, आप देखेंगे कि किसानों को रोका किसने है। किसान चाहते हैं, पहले दिन से परमिशन चाहते थे, किसान रामलीला मैदान जाना चाहते थे, चाहते थे कि हम वहां बैठें, अपनी बातों को रखें, हम सरकार को अपने जो दुख दर्द है वो समझाएं। लेकिन सरकार ने अपनी हठधर्मिता को अपनाते हुए और किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया। अब बात ये आती है कि रोटियां सेकने की बात करते हैं, विपक्षी दलों की बात करते हैं। देखिए, सरकार कब समाधान चाहती थी, कब उन्होंने समाधान के लिए कहा, और जब भी इनकी बैठक आपस में हुई है तो कांग्रेस पार्टी का उसमें क्या प्रतिनिधित्व था। लेकिन पता नहीं क्यों भाजपा के साथी हमारे इस बात को समझ नहीं पाते हैं और ये बार बार इस बात को दोहराते रहते हैं कि ये विपक्ष का आंदोलन है, विपक्ष का आंदोलन है। सबसे पहले तो सरकार को, भाजपा को ये मानना पड़ेगा कि किसानों का आंदोलन है और जायज मांगों के ऊपर है। उसके बाद ये सारी चीजें सुचारू रूप से जारी होंगी, शुरू होंगी। उसके बाद अगर आप विपक्ष को भी आप विश्वास में लेना चाहते हैं तो विपक्ष 100% किसानों के साथ है। अगर किसान संगठन किसी भी रूप में अगर सरकार के साथ वार्ता में अगर उनकी किसी बात के लिए सहमति बनती है कि वो रामलीला मैदान जाना चाहते हैं, अगर सरकार उनको परमिशन दे तो हमें क्या आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम किसान आंदोलन के साथ हैं, किसान संगठनों के साथ हैं, इन डिमांडों के साथ हैं। हमारी ऐसी कोई मंशा पहले भी नहीं रही है, आज भी नहीं रही है। और हम 100% ये कहना चाहते हैं प्रशासन को और सरकार को, अगर आप इनके साथ धक्का करते हैं, आप इनके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करते हैं तो कांग्रेस पार्टी 100% किसानों के साथ है, किसान संगठनों के साथ है। लेकिन हम चाहते हैं कि किसान संगठनों के साथ बात हो, किसान संगठन अपनी जो जगह मांग रहे हैं, जहां वो अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, जहां वो बैठना चाहते हैं, सरकार और प्रशासन उनको परमिशन दे और वो अपना शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को आगे सुचारू रूप से चलाते हैं। फिर लौटता हूं मैं, राजकुमार लाडवा जी।
आप लोगों ने शुरुआती जब बैठक हुई है प्रशासन के साथ, आप लोगों ने किसानों संयुक्त मोर्चा ने ये सहमति जताई कि ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश है उसका स्वागत करते हैं और इस पर हम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। अभी आपका प्रयास का स्तर कहां तक पहुंचा है ऐसी स्थिति में कि जब सरकार भी आप लोगों के साथ बैठक करने के बाद हाई पावर कमेटी का गठन कर चुकी है और कोशिश ये कि किसी तरीके से रास्ता खोला जाए? किसान ने कब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघना करी जी? किसान तो कभी करता ही नहीं। और रही बात रास्ता की, रास्ता तो जब 26 नवंबर को हम दिल्ली के लिए चले थे, उस टाइम हरियाणा सरकार ने जगह जगह बैरिकेड ला के, जगह जगह उसकी चिनाई करवा के रास्ते के ऊपर पुल बांध दिए, जो कि कुछ भी ना निकल सके, या खाई खोद दी। क्यों खट्टर साहब के घर के रोड थे भाई, वो खाई खोद दी और उसमें पुल बांध दिए और रास्ते में जाने नहीं दिया। जो कि हमने गाड़ियां टैक्स भी भरा के है, हमने जाना, हम जा भी सकते हैं, इसी देश के वासी हैं। जगह जगह कील गाड़ दी रोड के ऊपर, भाई पुलिस खड़ी कर दी लठ लेके। क्यों हमने क्या कोई खोट कर दिया, क्या कर दिया? हम आंदोलन नहीं कर सकते, हम अपनी बात नहीं रख सकते। तीनों काले कानूनों के कारण हमारे 700 से ज्यादा आदमी मर गए। एक भी भाजपा का आदमी ने ये नहीं कहा आज तक भाई ये गलत होया। क्यों आदमी ऐसे आ जाए, करोड़ों रुपए दिखा दिए बॉर्डर पर वो है, उसने रोक किसने रखा है? बॉर्डर किसने रोक रखा है? हम कहां था? रामलीला ग्राउंड जा रहे थे और ये अब कर रहे हैं बॉर्डर खुलवाने की बात। खोलने अब इन्हें घर की भाई दादा लिखनिया, इन्हें रोकना और इन्हें खोलना। हम तो रामलीला ग्राउंड चले जाते, आराम से जाते उसी टाइम। ये क्यों रोक रहे हैं? 26 नवंबर से हम रोड के ऊपर बैठे हैं, किसी आदमी ने सूद नहीं ली। भाई ये क्यों बैठे हैं? तीनों काले कानून हमारी जमीन छीनने लग रहे हैं। उस जमीन में हम छुटवाने के लिए हम अपना आंदोलन करने जा रहे थे। क्यों रोकेगा हमारे को? जगह जगह रोकेगा। कहीं सापला लगा दिया, पंजाब से लोग आए बॉर्डर पर लगा दिया, लठ मारे गए, पानी के बुछारे और ये रबड़ की गोलियां मारी गई। क्या क्या कसूर किया? 700 किसान शहीद हो गए जी। 700 किसान, किसी की एक आंगली कट देना उसको ये पता लगा है भाई आंगली का नाखून में ये चोट लगी है। ये भाजपा का भाई कह रहा है भले सरकार तो तैयार थी, सरकार तैयार थी लठमार में भाई। कौन बोले आप? मन नहीं बेरा। सरकार ने ऐसे लठ मरवाए, घने आदमी शहीद हो गए और पानी की ठंडी बौछारे पानी की मारी। ऐसा क्या करे? हम इस देश के वासी है, हमने इस देश का पेट भरा कमा के। लाडवाजी फिर लौटता हूँ, भारत भूषण जी, ठीक है राजकुमार जी, फिर लौट रहा हूँ। भारत भूषण जी, नाराजगी बहुत है, दर्द बहुत है और जिस बात की जिद पर, जिस मांग के साथ ये अड़े हुए हैं उस पर कोई सुनवाई हुई नहीं है, उसमें कोई गुंजाइश सुधार की इनके हिसाब से नजर नहीं आई है। शायद इस वजह से ये इतने सख्त हो चले हैं। तो फिर अब आप लोगों के पास दूसरा प्लान क्या है? क्या रास्ता होगा अगर आपको बॉर्डर खुलवाना है तो? मनोज जी, मैं पहले तो राजकुमार जी की बात का उत्तर देना चाहूंगा। राजकुमार जी, ऐसा नहीं है कि ये जो भी आंदोलन में बैठे हैं या पहले बैठे रहे हैं वो इस देश के वासी नहीं है, इस प्रदेश के हमारे भाई नहीं है, या उनके किसी के परिवार से कोई आदमी चला गया तो उसके प्रति कोई ऐसा नहीं है कि हम भी इंसान है, कोई सहानुभूति ना हो। पुलिस की लाठियां चलना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए किसी समय जरूरी हुआ है तो किया भी है। लेकिन आप दो बातों पर गौर कीजिए। जब बाद में जो है बिल्कुल एक ब्लंट हो गई बात जा करके कि तीनों कानून रद्द कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए और फिर हम बात करेंगे। तो जब रद्द कानून हो जाएगा तो फिर बात करने की तो गुंजाइश खत्म होती है। बात करने की गुंजाइश तब रहती है जब हम ये कहें कि आपके कानूनों में ये खामियां हैं, हमें समझ नहीं आ रही है या हमें ऐतराज है, उन पर चर्चा करें। देखिए, दिल्ली पुलिस से अगर रामलीला ग्राउंड अनुमति मांगी गई होती किसान संगठनों के द्वारा या संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा, तो उन्हें देनी पड़ती। माननीय उच्चतम न्यायालय में संयुक्त किसान मोर्चा के अधिवक्ता ने स्वयं कहा था, जब अदालत ने पूछा कि क्या आपने रामलीला मैदान पर धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी दिल्ली पुलिस से, तो उनके एडवोकेट ने स्वयं कहा था कि हमने नहीं मांगी। इसलिए जब तक अनुमति नहीं मांगे तब तक किसी जगह पर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ऐसे भीड़ को नहीं जाने दे सकती है, तो आप मानेंगे। दूसरी बात, जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के लिए बातचीत दिल्ली पुलिस के साथ हुई और रूट तय हुआ तो परमिशन मिली थी ना।
सवाल ये है, लेकिन कृष्ण शतरोड़ ये भी कह रहे हैं कि आप इनकी बातों को अनदेखा कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में वो किसानों के साथ हैं कि उनकी बात पूरी हो, उनकी मांग जो है उसका वो समर्थन कर रहे हैं। की बात कह रहा हूं। अब रह गई कि उनकी मांगों को अनदेखा। देखो, मांगों को अनदेखा की बात नहीं हुई है। जब अभी भी इन्होंने कहा कि किसान की जमीन छीनने का काम के लिए कानून बना है, तो सरकार ने स्वयं कहा कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो लिखित में जो नियम उसके बने हैं, कानून के नियम बने हैं, उसमें इस प्रकार का प्रावधान किया जाएगा कि आपकी जमीन पहले ही ऑलरेडी किया हुआ है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई जो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहता है किसान के साथ, एक अनुबंध करना चाहता है, एग्रीमेंट करना चाहता है, किसी भी सूरत में किसान की जमीन का एग्रीमेंट नहीं होगा, किसान की फसल। और आप जिस तरीके से कानूनों को समझाते रहे हैं, ये कांग्रेस क्यों नहीं समझा रही है? तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस को भी ऐतराज है इस पर? क्यों? क्योंकि सियासी बिसात पर विरोध करना है? क्या इस तरीके से देखिए कृष्ण शतरोड़ जी, अगर ये कानून सही है तो आप समर्थन क्यों नहीं करते? आप किसानों को समझाते क्यों नहीं? मैं बताना चाहता देना चाहूंगा कृष्ण जी ने, देखो भाजपा पर अभी एक प्रश्न छोड़ा था कि कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं है तो 4 दिन पहले तो यार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने सार्वजनिक सभा में कहा कि हमने आंदोलन की मदद की है और जाकर के हरियाणा प्रदेश में धरना प्रदर्शन करे और बॉर्डर रोके तो दिल्ली के रोके। तो कांग्रेस इस आंदोलन को अलग रूप राजनीतिक, मैं भी बताना चाहता हूं कि हम भी मदद कर रहे हैं, हम अभी भी मदद में हैं कांग्रेस, लेकिन आपकी मदद इस आंदोलन का, लेकिन शतरोड़ जी आरोप यह है कि आपकी मदद का तरीका जो है वो बहुत सख्त है, वो भड़काने वाला है, ये आरोप बीजेपी का। लोगों ने ये काम किया। देखिए, आप मतलब निकालने की बात आए, हमारे समझाने को भी अगर भड़काना माना जाए तो हम क्या कह सकते हैं? अब इनको समझना चाहिए, जब पार्लियामेंट में अध्यादेश लेकर के आए और फिर उसको कानून का रूप दिया गया और उसके बाद में सरकार कहती है कि इन तीनों कानूनों में हम, पहले तो सरकार यही नहीं मान रही थी कि कानून गलत हैं, पहली बात। बाद में जब दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा, जब किसान संगठनों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, उसके बाद में सरकार ने माना हाँ इसमें कुछ गलत है और हम तैयार हैं। उसके बाद में आपने सुना होगा बहुत ज्यादा किसान नेताओं ने स्टेज के ऊपर से ये कहा है कि सरकार, गृह मंत्री के साथ जब उनकी बैठक हुई तो गृह मंत्री ने ये कहा कि आपके सामने बिल रखे हैं, ये कानून है, आप इसमें जो चेंज करना चाहें चेंज कर लें, लेकिन आप इसको निरस्त करने के लिए ना कहें, इनको खत्म करने के लिए ना कहें, क्योंकि हमने इस लॉकडाउन में इसके अलावा कम से कम 50 कानून ऐसे हैं जो किसानों और मजदूरों से जुड़े हुए हैं, जो श्रम कानून है, जिनके अंदर हमने बदलाव किया है। अगर आज हम इन कानूनों को वापस लेते हैं तो हमें उन कानूनों के लिए भी डर है कि कहीं लोग रोड पे ना आ जाएं। किसान नेताओं का यही कहना था, अगर आपने इतने ही पाप किए हैं तो आप एक बार में ही गंगा नहा लें, सभी कानूनों को वापस ले लें। हम इन कानूनों को नहीं मानते, हम नहीं चाहते कि ये कानून लागू हो, देश का किसान नहीं चाहता लागू हो। आप ये कह रहे हैं बीजेपी डर गई और वो सारे के, देखिए बीजेपी डर गई कि ना डर गई वो शब्दों का मामला है, आप कहेंगे, मैं कहूंगा। आपने कहा कि बीजेपी ने अगर गंगा नहान करना है तो एक बार पाप धुलना है तो ये कर लो, तो बीजेपी ने क्या पाप कर दिया अगर किसानों के लिए कोई कानून लेकर आए? मैंने ये कहा कि जी बात पूरी कीजिए। ऐसा है साहब, किसानों की डिमांड नहीं थी ये कानून, किसानों की डिमांड नहीं थी ये कानून, किसान इन कानूनों के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि हमारी जमीन छीनने का प्रयास है सरकार का, हमारा एमएसपी छीनने का प्रयास है सरकार का, सरकार हमारे अधिकारों के ऊपर कुठाराघात कर रही है। और किसान संगठनों ने, किसान नेताओं ने बैठ करके सरकार से जब बातचीत करी है तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं है किसी चीज का। हमें भी पता है कि जब शुरुआत में इन बातों को बताया गया, समझाने की प्रयास किया गया कि जब वो ये कह रहे हैं कि हम मंडी जो है वो प्राइवेट मंडी बना देंगे और प्राइवेट मंडी में जाकर के कोई भी किसान, एक पैन कार्ड किसी के पास है वो प्राइवेट मंडी लगा सकता है। आज जो हमारा मंडी सिस्टम है जिसको तोड़ने का प्रयास सरकार कर रही है, बिहार में 2006 में चीजें लागू होती हैं और आज मंडी कहीं नहीं है, किसी को एमएसपी नहीं मिलता है। हमारे यहाँ इस सिस्टम को तोड़ करके, खासकर हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कुछ एरिया है जहाँ पे मंडी सिस्टम है और किसानों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसमें किसान संगठन, तुरंत आ रहा हूं, अगर बीजेपी के नेताओं से संतुष्ट नहीं है इन
और इस कानून से संतुष्ट नहीं है तो सरकार को आज भी सोचना चाहिए कि उनको बैठ के वार्ता करनी चाहिए, तीनों कानून वापस लेने चाहिए और किसानों के साथ ठीक है। ऐसा ये सद्भाव तैयार करना कृषि चाहिए कानून के कि मुद्दे पर दोबारा ये अगर बातचीत की बात सारी हो तो बातें, लेकिन ऐसी स्थिति में वो सूरत, वो रास्ता नजर नहीं आ रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है। राजकुमार लाडवा, उस रास्ते पर हम कैसे बढ़ें? अगर आप लोग नहीं समझेंगे, आप ही नहीं मानेंगे, तो फिर रास्ता नहीं खुलेगा और उद्योग धंधे यूं ही प्रभावित होते रहेंगे। आम राहगीरों की मुश्किलें जो बढ़ी हुई हैं कि कई कई किलोमीटर का फेरा लगाकर उनको अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है, वो स्थिति बनी रहेगी। राजकुमार लाडवा, फिर आप भी जिम्मेदार इसके लिए भी होंगे, लोग आपसे नाराज होंगे। हमने कोई रास्ता नहीं रोक रखा जी, हम तो जहां पुलिस ने रोक दी वहां साइड में बैठे हैं, रोड पर टकपड़े की जगह दे रखी है, बिल्कुल लोग जाते हैं, किसानों के बीच से रास्ता है और जाते हैं। और रही कांग्रेस और भाजपा की बात, ये तो मुसेरे भाई है भाई, इनकी जो तनख्वाह बढ़ती है ना, इकट्ठे होके 3 गुना तनख्वाह बढ़ा ली और किसान का रेट उसमें तभी घटा दिया, डीजल बढ़ा दिया। इनका दोनों मिलके हमारे खिलाफ कानून करते हैं, हमारे कोई पक्ष को नहीं, और हम तो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। हमने ना, अगर कांग्रेस होती तो हमने आंदोलन ही नहीं करना पड़ता। वो बोलते बैठ के विपक्ष का काम कर रहे हैं, हम तो विपक्ष जो काम नहीं कर रहा वो हमने करना पड़ रहा है। विपक्ष होता तो कोई दम नहीं है इस विपक्ष में और ना कुछ करवा सकते। रही ईवीएम, जब तक काले कानून वापिस नहीं होंगे, विपक्ष में दम नहीं है, लेकिन विपक्ष इस मसले पर पीछे हटने को राजी नहीं है। एक फाइनल कमेंट चाहूंगा भारत भूषण जुयाल जी, रास्ता खोलने के लिए क्या आपको लगता है कि संयम बरतना होगा, किसानों को और मनाना होगा और समझाना होगा, या कोई और विकल्प? पहले तो कृष्ण जी की बात का उत्तर देना चाहूंगा। कृष्ण जी ने बिल्कुल एक बड़ा कोरा करारा झूठ बोल दिया है सब प्रदेश की जनता के सामने कि केंद्र के गृह मंत्री ने ऐसा कहा किसान नेताओं से कि 40-50 कैसे कानून हैं जो श्रमिकों के और अन्य कानून हैं जो हमें वापस लेने पड़ेंगे। इतना झूठ बोला आपने। आप एक बयान, एक अखबार की कटिंग कहीं किसी टीवी चैनल के माध्यम से साबित करवा दीजिए कि केंद्रीय गृह मंत्री ऐसा कहा। इतना बड़ा झूठ आपने बोला, गलत बात है। दूसरी बात, केंद्र के कानूनों में जो कमी थी वो कमी सरकार ने पहले भी कही, आज भी कही कि हमारी तरफ से कमी नहीं है। किसी बिंदु पर आपको शंका है, उसके समाधान के लिए लिखित में कोई नियम बनाना है, हम उसके लिए तैयार हैं। कल भी तैयार थे, आज भी तैयार। रह गई अब किसानों के रास्ता खोलने की बात। हम इनसे निवेदन करते हैं कि अगर दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर को बंद किया है आगे आने के लिए, तो इस कारण से किया है कि उस समय में किसान आंदोलन की परिस्थितियां ऐसे हो गई थी कि ये किसी नियंत्रण से बाहर हो चुका। किसी भी प्रकार के लोग हथियार लेकर के, तलवारें लेकर के, बर्चियां लेकर के आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहे थे। निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक बनाए रखने के लिए बैरिकेड लगाने पड़ते हैं, पुलिस को करना पड़ता है। आज किसान जत्थेबंदियां जो हैं, किसान नेता जो हैं, किसानों के संगठन, संयुक्त मोर्चा, जो भी नाम आप रखना चाहें रख लीजिए। आप स्वागत के साथ आप केंद्र सरकार से बात करना चाहते हैं, आप बोलिए कि ये हमारा, देखिए किसान का ठीक है। देखिए वही बात वही हो रही है। भारत भूषण जी ने यही बात रखी है कि अगर आपको रास्ता खोलने के केवल मसले पर अभी अगर कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है, आप अपनी बात रखिए। और देखिए इसीलिए तो सरकार ने एक कमेटी बनाई है ताकि आपकी हर एक बातों का, चुनौतियों का सामना किया जा सके और उसके बाद एक रास्ता निकाला जाए जिससे बॉर्डर खुल जाए। हाँ, दिल्ली पुलिस ने इजाजत मांगी और अब मुझे लगता है कि जरूरत पड़ने पर हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस दिल्ली पुलिस से भी बात करेगी, इसमें भी पीछे नहीं रहेगी। लेकिन यह है कि राजकुमार जी या कृष्ण शत्रुघ्न जी, थोड़ा पहल तो सबको करना होगा और तभी ये रास्ता खुलेगा। और हर वर्ग जो है, जो अभी मुश्किल में है, बहुत प्रभावित है, अलग अलग सबके कारण है, वो शायद थोड़ी राहत महसूस कर पाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में रहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।